जब अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आता है, अल्लाह के नबी चाहते मेरे चचा कलमा पढ़ लें। ओ लोगों, कितने खुश नसीब है वो लोग जिनके माँ बाप मुसलमान हैं। माँ के मरने के बाद कम से कम दुआ तो कर सकते हो, अल्लाह मेरी माँ की बख्शिश कर दे। जरा कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलेजे से जाके पूछे, वो अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी माँ की मगफरत की दुआ नहीं कर सकते थे। हमारे नबी ने भी अपनी माँ की मगफरत की दुआ की इजाजत मांगी, अल्लाह ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं मिली। अगर आपकी माँ मुसलमान है, अगर आपका बाप मुसलमान है, मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। अबू तालिब बाप की तरह नबी को पाला है। आज आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास आते हैं। ऐ मेरे चचा, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आप मेरे सहारा बन के हमेशा खड़े रहे। आज आपका आखिरी टाइम है। ऐ मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। अपने भतीजे की एक बात मान लीजिए। ऐ चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। ऐ चचा, इस कलमे के जरिए मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके हक में लड़ाई लड़ूंगा और आप जन्नत में जाएंगे। बस ये कलमा पढ़ के आप दुनिया से चले जाइए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, क्या करूं, भतीजा इतना बोल रहा है, पढ़ दूं क्या कलमा। वहीं पर अबू जहल बैठा था, वहीं पर अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था। उसने कहा, अबू तालिब खबरदार, मरने का टाइम है, जिंदगी भर अपने बाप दादा के तरीके को फॉलो करते रहे, मरने के टाइम कहीं बाप दादा से बगावत मत कर देना। ऐ अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका न छोड़ के चले जाना, अपने बाप दादा के नाम पे कलंक मत लगने देना, अपने भतीजे की बात मत मानना, जो तेरे बाप दादा का धर्म है उसी धर्म पर कायम रहना। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जुबान से निकला, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अबू तालिब ये कह करके दुनिया से गए, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि सोहबत का बड़ा असर पड़ता है। अगर अबू तालिब के पास वो अबू जहल न बैठा होता, अब्दुल्ला बिन उमैया न बैठा होता, तो शायद अबू तालिब कलमा पढ़ लेते। मगर बुरी संगत और बुरे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा आपकी। कल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तू क्या लाया? हम कहेंगे, अल्लाह हमारे पास ज्यादा नेकियां तो नहीं थी, बहुत ज्यादा रोजा नमाज करने वाले, बहुत ज्यादा मुत्तकी लोग तो हम नहीं हैं। आए अल्लाह, बहुत ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी हम लोग नहीं है। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तू क्या लाया? हम कहेंगे, अल्लाह ज्यादा रोजा नमाज तो हमारे पास नहीं है, ज्यादा तकवा तो नहीं है, ज्यादा दीनदारी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ये पेशानी अगर झुकी है तो तेरी बारगाह में झुकी है, तेरी तौहीद लेकर के आए हैं। आए अल्लाह, तेरी तौहीद के साथ कभी हमने कोई समझौता नहीं किया। कम से कम ये तो कहने का हमारे पास एक सहारा होगा कि अल्लाह हम तौहीद लेकर के आए। और ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे पास अगर तौहीद की दौलत है तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। दुनिया की सारी दौलतें इस दौलत के आगे बेकार हैं। अल्लाह की बारगाह में जमीन भर के सोना भी अगर कोई लेके आ जाए और तौहीद न लेकर के आए, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जिसका इंतकाल कुफ्र की हालत में हो गया, जो तौहीद के बगैर दुनिया से चला गया, जिसके पास सब कुछ है, तौहीद नहीं है, और उसी हाल में उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह फरमाता है कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, अल्लाह के यहाँ उसका जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। उसका जमीन भर के सोना भी उसको जहन्नम की आग से नहीं बचा पाएगा।
ऐ मुसलमानों, हम बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, बहुत लूटे पिटे हैं, लेकिन अगर तौहीद को बचा के लेके चले गए तो इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार हमें तौहीद की हिफाजत करने का हुक्म देता है। कहीं फरमाता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। तुम मरना तो इस्लाम को लेके जाना, तुम्हें मौत आए तो तौहीद को लेके अल्लाह के पास जाना। पांचों टाइम की नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरतुल फातिहा के अंदर हम बार बार अल्लाह ताला से एक दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह तू सिराते मुस्तकीम पर हमको चला, तू इस्लाम के ऊपर हमको चला, अपने सच्चे दीन पर तू हमको चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह तू उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, जिनके ऊपर तेरा करम हुआ। आय अल्लाह तू नबियों के रास्ते पे चला, तू सिद्दीकीन के रास्ते पे चला, तू शुहदा के रास्ते पे चला, तू सालिहीन के रास्ते पर चला। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आय अल्लाह उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, तू यहूदियों के रास्ते पर हमको न चला, और आय अल्लाह उनके रास्ते पर न चला जो भटक गए, ईसाइयों के रास्ते पर हमको न चला। हम बार बार ये दुआ करते हैं क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है मेरे साथ। ये अलग बात है, इस दौलत की हमें और आप कुछ कदर कीमत नहीं मालूम। इस्लाम क्या है हमें इसका एहसास नहीं है। इस्लाम इतनी बड़ी नेमत है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा। जन्नती जन्नत में जाने के बाद कहेंगे अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है, तूने तौहीद की हिदायत की नेमत से हमको नवाजा। वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह, आय अल्लाह अगर तू हमको हिदायत न देता तो हम हिदायत पाने वाले न होते। भाई अब्दुल गफ्फार साहब को क्या पता था कि मैं एक मुसलमान के घर में पैदा हो जाऊंगा। ये तो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत संवारी कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ। किसी मुशरिक के घर पैदा होता तो किसी गाय को देख करके मैं भी हाथ जोड़ रहा होता, किसी गाय का पेशाब मैं भी पी रहा होता। तो अल्लाह अगर हमें हिदायत ना देता तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे मेरे प्यारे साहब। और अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे हिदायत दे सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक शहर आजमगढ़ में एक नौजवान लड़का जिसका नाम बाके राम था, गैर मुस्लिम घराने से उसका ताल्लुक था। उस लड़के के मन के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई, इस्लाम का मुताला करने की। पढ़ा लिखा नौजवान था, उसने इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम की स्टडी की, कुरान को पढ़ा, नबी की सीरत को पढ़ा, नबी की जिंदगी को पढ़ा। एक मौलवी साहब से मिला, मौलवी साहब मैं इस्लाम को स्वीकार करना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? मौलवी साहब ने कहा जाओ गुस्ल करके आओ। गुस्ल करके आया, पाक साफ हो करके आया। मौलवी साहब ने कहा चलो कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। वो लड़का मुसलमान हो गया। मौलवी साहब ने कहा आप क्या चाहते हो? कहा मौलवी साहब मैंने इस्लाम कबूल तो कर लिया, मगर मैं चाहता हूं मैं इस्लाम की और स्टडी करूं और मुताला करूं, मैं कुरान की लैंग्वेज को पढ़ना चाहता हूं, मैं हदीस को पढ़ना चाहता हूं। मौलवी साहब ने कहा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कि मैं मेहनत करने को तैयार हूं। उस लड़के ने उत्तर प्रदेश से 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु का सफर किया, और तमिलनाडु के एक इलाके उमराबाद में जमात अहले हदीस का एक बहुत बड़ा इदारा जिसका नाम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद है, वहां जाकर के उसने एडमिशन लिया। उस लड़के ने 10 साल तक उस इदारे में तालीम हासिल की, और वहां से पूरा आलिम बनकर के, कुरान और हदीस का जानकार बनकर के निकला। उसके नंबर इतने अच्छे आए, उतने उसके मार्क्स इतने अच्छे आए, उसका एडमिशन मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया।
मदीना के अंदर उसने एडमिशन लिया। इल्म हदीस की फैकल्टी में उसका शौक था नबी की हदीसों को पढ़ने का। उसने हदीस की फैकल्टी में एडमिशन लिया और इल्म हदीस में पहले उसने बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया। इतना पढ़ लिख करके वो इंसान खामोश नहीं बैठा। उसके मन में एक और जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपने नबी की तमाम सही हदीसों को इकट्ठा कर दूं। उसने अपने नबी की तमाम सही हदीसें जो अलग अलग किताबों में पाई जाती हैं सबको इकट्ठा किया और 12 जिल्दों में उसने 12 मोटे मोटे वॉल्यूम्स में उसने किताब लिखी और किताब का नाम उसने लिखा अल जामे अस्सही। और दुनिया उस इंसान को डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से जानती है। नहीं जानते थे उस लड़के के माँ बाप को भी शायद पता नहीं था कि हमारा ये लड़का मुसलमान होगा और अपने दौर का इतना बड़ा आलिम बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हिदायत आलिम के हाथ में भी नहीं है। आलिम रास्ता बता सकता है, आलिम तबलीग कर सकता है, आलिम आपको सही रास्ता बता सकता है, मगर आपको हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहता हिदायत देता है। नबी के चचा अबू तालिब बहुत प्यार करते थे नबी से, हर मुश्किल मौके पर नबी का साथ देते हैं। जब अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आता है, अल्लाह के नबी चाहते मेरे चचा कलमा पढ़ रहे हैं। ओ लोगों, कितने खुश नसीब है वो लोग जिनके माँ बाप मुसलमान हैं। माँ के मरने के बाद कम से कम दुआ तो कर सकते हो, अल्लाह मेरी माँ की बख्शिश कर दे। जरा कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलेजे से जाके पूछे, वो अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी माँ की मगफरत की दुआ नहीं कर सकते थे। हमारे नबी ने भी अपनी माँ की मगफरत की दुआ की इजाजत मांगी, अल्लाह ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं मिली। अगर आपकी माँ मुसलमान है, अगर आपका बाप मुसलमान है, मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। अबू तालिब बाप की तरह नबी को पाला है। आज आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास आते हैं। ऐ मेरे चचा, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आप मेरे सहारा बन के हमेशा खड़े रहे। आज आपका आखिरी टाइम है। ऐ मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। अपने भतीजे की एक बात मान लीजिए। ऐ चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। ऐ चचा, इस कलमे के जरिए मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके हक में लड़ाई लड़ूंगा और आप जन्नत में जाएंगे। बस ये कलमा पढ़ के आप दुनिया से चले जाइए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, क्या करूं, भतीजा इतना बोल रहा है, पढ़ दूं क्या कलमा। वहीं पर अबू जहल बैठा था, वहीं पर अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था। उसने कहा, अबू तालिब खबरदार, मरने का टाइम है, जिंदगी भर अपने बाप दादा के तरीके को फॉलो करते रहे, मरने के टाइम कहीं बाप दादा से बगावत मत कर देना। ऐ अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका न छोड़ के चले जाना, अपने बाप दादा के नाम पे कलंक मत लगने देना, अपने भतीजे की बात मत मानना, जो तेरे बाप दादा का धर्म है उसी धर्म पर कायम रहना। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जुबान से निकला, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अबू तालिब ये कह करके दुनिया से गए, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि सोहबत का बड़ा असर पड़ता है। अगर अबू तालिब के पास वो अबू जहल ना बैठा होता, अब्दुल्ला बिन उमैया ना बैठा होता, तो शायद अबू तालिब कलमा पढ़ लेते। मगर बुरी संगत और बुरे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा आपकी। हमारी बहुत सारी मुसलमान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती